यहाँ तदा द्रष्टुर स्वरूपे अवसानम, 3 सूत्र के पहले कहा है न तत्र किंचित संप्रायते इति असंप्रज्ञात। कौन? समाधि ही क्या भर न द्विविध स योग चित्त वृत्ति निरोध। द्विविध मतलब संप्रज्ञात असंप्रज्ञात लिख के दिया है ना। अब संप्रज्ञात असंप्रज्ञात यह दोनों अवस्थे चेतसी, चित्त में दोनों अवस्था में, समाधि अवस्था में चित्त चला गया तो विषया भावात, विषय न होने से बुद्धि बोधात्मा पुरुष, कोई भी विषय नहीं होने से बुद्धि के बोध स्वरूप आत्मा पुरुष किम स्वभाव, उसका स्वभाव क्या होगा? विषय नहीं हो और समाधि लग गई है तो बुद्धि रूप बोध रूप आत्मा बन गया ऐसा पुरुष। किम स्वभाव, उसका स्वभाव क्या होता है? उसकी अवस्था का वर्णन करो। उस तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अवस्थानम मतलब स्थिति। तो दो बातें हैं, ये समझ जाएंगे तो ये बातें समझ में आ जाएंगी। तुमको जब कोई बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है, तब क्या होता है? बाहर से जंतु, जीवाणु, विषाणु ये तुम्हारे शरीर प्रविष्ट हो जाते हैं, बरोबर है ना? क्या हो जाते हैं ना? तब आप स्वयं को क्या मानते हैं? रोगी मतलब अस्वस्थ। क्या? मैं अस्वस्थ हूँ ऐसा मानते हैं ना? अस्वस्थ हूँ ऐसा मानते हैं ना? तो अस्वस्थ कब हो जाते हैं? अस्वस्थ कब हो जाते हैं? बाहर के जीवाणु, विषाणु इनका तुम्हारे शरीर में प्रवेश हो, है ना? और आत्मा का उससे संयोग हो, तब तुम कहेंगे शरीर में परिणाम हो, ज्वर हो, सब हो, तब उस शरीर के साथ तादात्म्य करके क्या बोलेगा वो? मैं अस्वस्थ हूँ, है ना? औषध, इंजेक्शन, दवाई देने के बाद उस बैक्टीरिया को, जीवाणु का क्या होता है? नाश होता है। वो जीवाणु का नाश होने पर आप क्या बोलेंगे स्वयं को? ये समझना है। ये अगर समझ जाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। स्वस्थ कब? बाहरी संयोग नहीं हो तो स्वस्थ, और बाहरी संयोग हो तो लिख के लिखो, कहे भी बाहरी संयोग हो तो अस्वस्थ। बाह्य वस्तु संयोगात अस्वस्थता, बाह्य संयोग नाशात स्वस्थता यथा। ये पहला बता दिया। पहला क्या बता दिया? बाह्य संबंधे सती
अस्वस्थता, बाह्य संबंधाभावात स्वस्थता यथा, ये दृष्टांत। दूसरा, यहां आप आए तो ये चलने लगा ना, चर्चा चलने लगी, बात होने लगी, प्रश्न होने लगे, संयोग हो गए। अब श्रद्धा बनता है, नहीं तो झगड़ा भी हो जाता है कि नहीं, फिर मारामारी भी हो जाती कि नहीं, हो जाते ना, फिर जेल जाएगा कि नहीं कोई। ये सब कब? दृष्टा का दूसरे के साथ संयोग होने पर, है ना। और आप चले गए तो दरवाजा बंद, ये दरवाजा बंद, ये दरवाजा बंद, मैं अपने में रहूंगा। तद अवस्थे चेतसी विषयाभावात बुद्धि बोधात्मा पुरुष इन स्वभाव। तो उत्तर दिया तदा द्रष्टुर स्वरूप अवस्थानम, मतलब स्थिति। ये समझ में आया? अस्वस्थता कब? क्लेश कब संयोग हो गया तो, है ना। शांति कब? हाँ। स्वस्थता कब? बरोबर है ना। बाह्य विषयों के साथ, बाह्य जीवाणु के, बाह्य जंतु के साथ, बाह्य लोगों के साथ संबंध हो गया तो अस्वस्थता, अशांति, क्लेश ये होगा। और समाधि में चला गया तो तदा द्रष्टुर स्वरूप अवस्थानम, क्या स्वस्थ हो जाता है। स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ, है ना। तो कह दिया स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चिति शक्ति ही, चिति शक्ति स्वरूप तदानीम चिति शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठा। चैतन्य शक्ति उस समय कैसे अपने में प्रतिष्ठित होती है, अन्य काल में दूसरे से संबंध आ जाता है ना। यथा कैवल्य, केवल मर जाने के बाद ज्ञान हो तो अकेला ही बन जाता ना कैवल्य, उसको यथा कैवल्य। तो व्युत्थान चित्त में समाधि अवस्था में स्वरूप अवस्थान होता है ना, तो व्युत्थान अवस्था में, व्युत्थान का अर्थ क्या? समाधि बाह्य स्थिति, है ना, लिखा ना, लोक व्यवहार, समाधि बाह्य स्थिति, है ना। तो व्युत्थान में ये स्वरूप प्रतिष्ठित नहीं होती है क्या? है? होती है। व्युत्थान चित्ते तो सति तथापि भवंती, वैसे ही होते हुए भी न तथा, न तथा मतलब स्वरूप प्रतिष्ठित नहीं है ऐसी लगती है। न तथा का अर्थ लिखा स्वरूप प्रतिष्ठित होने पर भी न तथा का अर्थ क्या? स्वरूप प्रतिष्ठित न इति मन्यते, ऐसा लिखा। क्या लिखा है वहां? है ना। अब किस पर समाधि स्थिति की बात होगी? अब व्युत्थान स्थिति की बात बोल रहे। कथम तरी न तथा कहा है ना, न तथा स्वरूप प्रतिष्ठा नहीं होती है। न तथा मतलब स्वरूप प्रतिष्ठा न भवती, कौन? चिति शक्ति, है ना। तो वो प्रश्न आता है कथम तरी दर्शित विषयत्वाद वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र का अर्थ क्या लिखा? वहां लिखा है कि नहीं लिखा है? इतरत्र मतलब व्युत्थान है,
व्युत्थान काले, व्युत्थान अवस्थायाम, है ना। वृत्ति सारूप्यम, चैतन्य शक्ति कैसी होती है? वृत्ति के पीछे पीछे, वृत्ति जैसा जाए उसके पीछे पीछे, है ना। जैसा ट्रैक्टर का लाइट, ट्रैक्टर जहां जाए वहां वहां ही जाएगा ना, ये समझ में आए ना। उसी तरह वृत्ति में होने वाला आवास वृत्ति के सहित जाता है। अब घट है, पट है, मठ है, कैलेंडर, विवाह, पर्दा, मोबाइल स्टैंड, हो गया ना, ये समझ में है ना। वृत्ति स्वारूप्यम इतरत्र, इतरत्र का अर्थ क्या है? इतरत्र मतलब व्युत्थान समय, लिख लो ना। वृत्ति सारूप्यम मतलब वृत्ति सदृश भवति पुरुष चिति शक्ति, वृत्ति सारूप्यम चिति शक्ति है, ऐसा लिखो। जैसी वृत्ति होगी वैसा वो होता है ना। स्वतंत्र और परतंत्र की बात समझ में आई, है ना। अगर भाड़े के घर में रह गए तो मालिक बोले वैसा आपको रहना पड़ेगा ना। और तुम्हारे स्वतंत्र घर में रहे तो मालिक के पीछे पीछे घूमने की जरूरत नहीं ना। स्वामी जी के साथ रहे तो साथ घूमना पड़ेगा, और स्वतंत्र हुए तो स्वामी जी के साथ घूमने की जरूरी नहीं है ना। वृत्ति स्वारूप्यम इतरत्र का अर्थ क्या है? व्युत्थान अवस्था में वृत्ति के सदृश होता है। चित्त की वृत्ति जैसी जैसी होगी वैसा वैसा ही क्या होता है ना। चित्त की वृत्ति जैसी जैसी होगी वैसा ही क्या हो गया? चित्त शक्ति मतलब पुरुष होता है। बराबर है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र समझ में आया? व्युत्थाने, व्युत्थाने या चित्तवृत्तयः, है ना, तद अविशिष्ट वृत्ति पुरुष। व्युत्थान में या चित्तवृत्तय, चित्तवृत्तय जैसे होगे, निद्रा तो पुरुष भी है ना। प्रमाण में पुरुष भी प्रमाण में है ना। व्युत्थाने या चित्तवृत्त तद अविशिष्ट वृत्ति, तद अविशिष्ट वृत्ति मतलब व्युत्थाने या चित्तवृत्त तद अविशिष्ट वृत्ति, अविशिष्ट वृत्ति मतलब समान, विशिष्ट नहीं तो फिर समान है ना। सबने क्या किया? सबने क्या किया? ऐसा लगाया है ना, और तुमने ऐसा लगाया तो तुम विशिष्ट हो गया ना, ये समझ में आया है ना। और तुमने भी ऐसा ही लगा दे तो अविशिष्ट, ये समझ में आया। विशिष्ट अविशिष्ट का अर्थ समझ में आया। विशिष्ट मतलब अन्यत, अविशिष्ट मतलब तत्सदृशम, है ना। व्युत्थाने यावत् चित्तवृत्तय याश्चित्तवृत्तय तत् अविशिष्ट वृत्ति, उससे समान वृत्ति वाला पुरुष होता है। ये देखो यहां गया बरणी, है ना, फिर पुरुष भी क्या हो गया? बरणी आकर। मोबाइल अंतकरण की वृत्ति होगी, वो भी कैसा है? मोबाइल का आकार का। कागज वृत्ति गई तो वो भी कैसा है? कागज आकर। बराबर है ना। क्यों? चित्त वृत्ति, चित्त और इसका अनादि संयोग है। किसका? पुरुष का और चित्त वृत्ति का अविद्या से अनादि संयोग है। बराबर है।
तथा च सूत्रम एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, है ना। हम लोग क्या कह रहे हैं, ख्याति का अर्थ है ज्ञान, ख्याति का अर्थ है ज्ञान, ये भी ख्याति है, वर्णी, ये भी ख्याति है। उसको कहते हैं लौकिक ख्याति। क्या कहेंगे, बराबर है ना, लौकिक ज्ञान, है ना। और जिसको अलौकिक ख्याति होगी, अन्यथा ख्याति होगी, मैं पुरुष हूं, मेरा इस प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, ये भी ज्ञान है ना। इसको ही कहते दर्शन। क्या दर्शन है ना, इसको कहते विवेक ख्याति। तो यहां ख्याति का अर्थ क्या लेना, विवेक ख्याति रे, एकमेव दर्शनम विवेक ख्याति, है ना। तो केवल ख्याति ले हैं, तो ख्याति कितने होते हैं, दो प्रकार, एक और अन्यथा ख्याति किया या विवेक ख्याति, है ना। तो ख्याति का मतलब ज्ञान ना, तो विषयों के साथ हो गया, तो ख्याति कितनी होगी, अनंत, है ना। और वो ख्याति बुद्धि की है, इसलिए कैसी होगी, जड़ होगी, बराबर है। बुद्धि के होने से वो कैसी होती है, जड़ होगी। और जो चैतन्य का चैतन्य रूप, जो मैं चैतन्य हूं और ये जड़ ही है, मेरे के कारण ही इनको प्रकाश मिलता है, मेरे के कारण ही बुद्धि को प्रकाश मिलता है। और बुद्धि हमको भोग देती है, बुद्धि हमको छोड़ भी देती है। उस सब को कारण कौन है, मैं स्वयं हूं, और ये सब मेरे से अलग है। इसको कहते हैं दर्शन। क्या कहते हैं, दर्शन। समझ में आया ना, ख्याति रेव दर्शनम का अर्थ समझ में आया क्या। यहाँ ख्याति का अर्थ क्या, विवेक ख्याति रेव दर्शनम। दर्शन मतलब तत्व ज्ञान, तत्व का ज्ञान होगा। पर्यायवाची शब्द होते हैं, हमने बार बार बोल दिया। लिखो, दर्शनम तत्व ज्ञानम। देखो, मैं इसका अर्थ करके देता हूं, हाँ, तुम्हारे में नहीं है ना, मगर मैंने बता दिया ना। क्या बता दिया, मैं तुमको देख रहा हूं, यह दर्शन है कि नहीं, मैं तुमको देख रहा हूं, ये दर्शन है कि नहीं, वर्णी को देख रहा हूं, ये दर्शन है कि नहीं। दर्शन मतलब इंद्रिय ज्ञान, इसको आलोचन शब्द से कहा गया। क्या कहा, आलोचन मतलब सभी कल्पक ज्ञान। क्या है, सभी कल्पक ज्ञान, बराबर है ना। सभी कल्प, तर्क संग्रह में सभी कल्पक अविकल्पक, है ना, ऐसा कहा है ना। सिंहोयम, शामोयम, पिथोयम, ये क्या है, सभी कल्पक ज्ञान। और किंचित इदम, ये क्या है, निर्विकल्पक ज्ञान, है ना। तो सांख्य में क्या आ जाता है, ये जो ज्ञान होता है, ये संबंध से होता है, चित्त के साथ संबंध होता है। जैसा ट्रैक्टर के साथ दीपक लाइट चला जाता है और जानकारी देता है, तो ये ज्ञान कितने हो गए, अनंत। तो ज्ञान मतलब ख्याति ना, तो ये लौकिक ख्याति कितनी है, अनेक है। तो एकम एव दर्शनम, ख्याति रेव दर्शनम कैसे कह रहे हैं, है ना, है ना। ये तो ख्याति कैसी है, जड़ है, बुद्धि का परिणाम है, तो जड़ है ना। और जो
चैतन्य का स्वतः का जो प्रकाश है उसको देखना, इसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति जड़ नहीं होती है, वो तो पुरुष का स्वभाव है ना। यहाँ लिखा है देखो, एकम एवं दर्शनम ख्याति एवं दर्शनम, बराबर है ना। तुमको वहां नहीं है। हाँ, ननु कथम एकम दर्शनम यावत बुद्धि शब्दादि विषया विषय विषय विवेक विषयाच वृत्ति। एक दर्शन कैसे क्या कह रहे हो? हाँ, उधर अपने में नहीं है। हाँ, एक ही दर्शन ऐसा कैसा कह रहे हो? क्योंकि बुद्धि की शब्दादि विषय दर्शन होता है कि नहीं होता है? और विवेक विषय वृत्ति होती है कि नहीं? होती है ना। कथम एकम एवं दर्शन यावता बुद्धि शब्दादि विषय विवेक विषयाच वृत्ति, है ना। वो प्राकृत मतलब प्रकृति से होने से जड़त्वेन अनुभव्या, क्या वो तो जड़ होगी ना, है ना। पूर्ण विराम करो। दर्शन ततो अन्य पुरुष से चैतन्य अनुभव दर्शन। लिखो, अपना टिप्पणी लिखो। पुरुष से चैतन्य अनुभव दर्शनम, इथे ठेवून द्या ना, ठेवा ठेवा इथे। क्या अर्थ हो गया? अनुभव दर्शन, है ना। अब देखो, जो ये वर्णीय है, ये ज्ञान हुआ, उत्पन्न हुआ। अब ये मोबाइल है, ये ज्ञान समाप्त हुआ। उदय अस्त वाली लौकिक ख्याति होती है। कैसी होती है? लौकिक ख्याति कैसी होती है? उदय अस्त वाली होती है। जो लिखो, है? उदय व्यय धर्मिणी वृत्ति लौकिक ख्याति, ऐसा आप लिखो। क्या? व्यय धर्मिणी चित्त वृत्ति लौकिक ख्याति, है ना। तो लौकिक ख्याति मतलब क्या है? समझ जाओ आप। लौकिक ख्याति मतलब क्या? उदय व्यय धर्मिणी चित्त वृत्ति, क्या लौकिक है? क्या है ना? क्या चित्त वृत्ति, ये क्या है? वो तो कैसी होगी? जड़ होगी, बराबर है। उदय धर्मिणी वृत्ति लौकिक ख्याति अभिप्रत्य, उसको कर। लौकिक ख्याति तो अनंत होती है ना, मगर दर्शनम ख्याति, ख्याति रेव दर्शनम। विवेक ख्याति जो है वो क्या है? दर्शन। ये दर्शन क्या है? चैतन्यम तो पुरुष से स्वभावो न ख्याते है। लिखो, ख्याति तो जड़ होती है ना, है ना। मगर चैतन्यम तो पुरुष से स्वभावो न ख्याते ही, अपने लिए लिख के रखो। चैतन्यम तो पुरुष से स्वभावो न ख्याते ही। पुस्तक वही ना अनंत का, इथे करून मग व्यवस्थित तिथे लिहायचं त्या जागी, बराबर है। अच्छा, वो जो पुरुष का स्वभाव चैतन्य है, उसका दर्शन कैसा होगा? कैसा समझ में है? अनुमान गम्य, कैसा है ना।
लिखो फिर, पुरुषस्य चैतन्य रूप स्वभाव है ना, न लोक प्रत्यक्ष गोचरो, अभी तो वो जो क्या है चैतन्य का स्वभाव है, पुरुष का स्वभाव है चैतन्य, ये प्रत्यक्ष गोचर नहीं है। न प्रत्यक्ष गोचर अपि तू आगमन आगम अनुमान गोचर, ये कैसा है? हाँ, आगम अनुमान से गोचर है, वेद से और अनुमान से समझ में आ जाए। आगम अनुमान गोचर इत्यत्र। तो चैतन्य कब होगा, विवेक ख्याति कब होगी? आगम अनुमान से, है ना। अपने को पुरुष से अलग मानेगा तब, है ना। तो विवेक ख्याति, और विवेक ख्याति नहीं होगा तो क्या होगा? अविद्या होगी। अविद्या से क्या होगा? प्रकृति के साथ जड़ा रहेगा, है ना। मैं ये हूं, ये बुद्धि मेरी है, स्व है, मैं स्वामी हूं, स्वस्वामी भाव संबंध बोलेगा ना। ये अविद्या बताया गया है। व्युत्थान में क्या रहेगी? अविद्या रहेगी, है ना। देखो, व्युत्थान अवस्थायाम मूल कारणाम अविद्याम दर्शयता, व्युत्थान में क्या होगा? मूल कारण जो अविद्या को दिखा दिया ना, विवेक ख्याति दर्शनम ना, बाकी अविद्या। हो गया। अविद्या को दिखा दिया, तो अविद्या का कारण क्या है? प्रकृति, पुरुष का अनादि संयोग। लिखो, अविद्यायाः कारणम अनादि प्रकृति पुरुष संयोग। तदेव भोग, भोग किसे? स्वस्वामी भाव संबंध। प्रकृति कौन है? स्व, मालकी की वस्तु, और मैं स्वामी हूं, ये संबंध हो गया। अब यहां एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम का अर्थ समझ में आया कि नहीं? आप समझा सकेंगे कि नहीं समझा सकेंगे? हाँ, क्लिष्ट है कि नहीं? है ना। ख्याति मतलब ज्ञान, है ना। ज्ञान दो प्रकार का होता है, लौकिक अलौकिक, है ना। जब क्या हो गया, विषयाकार वृत्ति होगी, तब ज्ञान होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। तब उसके साथ पुरुष का संबंध होता है, बराबर है। पुरुष का संबंध होता है,
तब क्या हो गया, लौकिक ज्ञान होता है। लौकिक ज्ञान क्या होता है, घट पट मठ इत्यादि, है ना। मगर ये लौकिक ज्ञान से ये संयोग टूट गया, फिर जो होती है वो भी ख्याति होती है, मगर उसका नाम क्या होता है, विवेक ज्ञान, विवेक ख्याति। तो ख्याति रेव दर्शनम, तो विवेक ख्याति ही दर्शन है। दर्शन मतलब तत्व से ज्ञानम, यथावत दर्शनम, तत्व ज्ञानम यथावत दर्शनम, तत्व का ज्ञान। प्रकृति का जो, बुद्धि का जो ज्ञान होता है वो जड़ रूप होता है। उसके विशिष्ट कौन, उसके अलग कौन होता है, पुरुष होता है। और पुरुष कैसा होता है, चेतन होता है, वो उसका स्वभाव होता है। क्या होता है, चैतन्य का स्वभाव क्या होता है, पुरुष का स्वभाव क्या होता है, चैतन्य होता है। तो स्वरूप प्रतिष्ठित हो गया, बाह्य विषयों से संबंध बंद कर दिया कि वो क्या होता है, चेतन बन जाता है। क्या बन जाता है, और वही दर्शन होता है कि मैं प्रकृति से अलग हूं, मेरा प्रकृति के साथ संबंध नहीं, प्रकृति मेरा स्व नहीं, मैं प्रकृति का स्वामी नहीं हूं। इस तरह का दर्शन होना, इसको ये सांख्य योग में विवेक ख्याति कहा जाता है। विवेक ख्याति ही क्या हो गया है, दर्शन है। ख्याति दो प्रकार के होते हैं, अलौकिक ख्याति, लौकिक ख्याति। अलौकिक ख्याति को ही दर्शन कहा जाता है, जहां पुरुष को चेतन रूप से जानना और प्रकृति को जड़ रूप से जानना है, और इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, ऐसा मानना, इसको ही क्या कहते हैं, ख्याति रेव दर्शनम, है ना। देखना, देखना मतलब ज्ञानेश्वर महाराज बोलते, न पाहता पाहणे, न बोलता बोलणे। क्या बरोबर है ना। लौकिक बोलते हैं वो बोलना है ना, मगर अलौकिक परमात्मा को जानना, ये न पाहता पाहणे है, न बोलता बोलने है। ये समझ में आया, न पाहता पाहणे, न बोलता बोलने, समझ में आया। अपने स्वरूप को जानना, यही विवेक ख्याति है। मैं भिन्न है, मेरा प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, मैं चैतन्य हूं, और ये जड़ा है, जड़ा, ये जानना है ना। यही महत्व का सांख्य शास्त्र में। आगे चलो। तो ख्याति रेव दर्शनम ना, है ना। तो अख्याति अदर्शनम ना, अदर्शनम मतलब अविद्या ना। तो अविद्या का कारण क्या है, प्रकृति पुरुष संयोग। क्या, वही बता है, चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम सन्नधि मात्र उपकारी। हाँ, जैसे क्या हो जाएगा, चुंबक उसके पास लोहा आ जाएगा तो उसको पकड़ेगा, उधर लोहा है तो यहां पकड़ेगा नहीं। ये समझ में आया। ये देखो, इतना यहां चुंबक है तो लोहे को पकड़ेगा नहीं, यहां 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 अब पकड़ेगा, सारे के सारे। तो कैसा है, चित्त कैसा है, अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्र उपकारी। दृश्यत्वेन, वो दृश्य है, स्वम भवति कस्य, पुरुषस्य स्वामिनः, पुरुष स्वामी का वो स्व होता है। तस्मात् चित्त वृत्ति बोधे, चित्त वृत्ति का बोध मतलब लौकिक ख्याति में पुरुष से अनादि संबंध हेतु। चित्त वृत्ति बोधे, चित्त की वृत्ति होकर वहां पुरुष का संयोग होकर, है ना, चित्त वृत्ति का बोध होकर वहां पुरुष का संयोग होकर जो लौकिक ज्ञान होता है, वहां क्या होगा, पुरुष से अनादि संबंधो हेतु हो, पुरुष का क्या हो गया,
अनादि संबंधो हेतु हो गया। तो वृत्ति है ना, लौकिक वृत्ति, तो लौकिक वृत्ति को फिर समाधि के लिए निरोध करना पड़ेगा ना, नष्ट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा ना। निरोध मतलब रोकना, रोकना पड़ेगा ना। ता पुनो पुनर्निरोधव्याम बहुत्वे सती चित्तस्य वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा। चित्त की वृत्ति जिनका निरोध करना है वो कितने हैं? नहीं, असंख्य। कितने? बहुत्वे सती, बहु है। बहुत्वे सत्य अपनी चित्तस्य, उनको क्या क्या बहुत होने पर भी उनको क्या करा है? 5 में क्या कर लिया है? 5 श्रेणियों में रखा गया और फिर भाग किया है 2 श्रेणियों में, क्लिष्ट अक्लिष्ट। क्या किया? वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा, है ना। जो क्या करेंगे, जिसका निरोध करना है किसके? समाधि से। योग चित्तवृत्ति निरोध, ये कंठ किया ना तुम्हें, निरोध करना यही क्या है? समाधि है ना। तो जो किनको निरोध करना है? तो चित्तवृत्तियों को निरोध करना। वो चित्तवृत्तियां कितनी है? असंख्य, अनगिनत, अगणित है ना। अगणित हो गए फिर भी क्या हो गया? थोड़ा सा तो उनको अलग अलग थोड़े कम प्रकार कर देना ना। तो 5 किए गए, वृत्तय पंचदय, और कम किया तो कैसे? क्लिष्ट और अक्लिष्ट, है ना। 5 को बाद में क्या किया? कुछ वृत्तियां क्लिष्ट होती हैं, कुछ वृत्तियां अक्लिष्ट। क्लिष्ट का अर्थ क्या है ना? क्लेश का हेतु होने वाली वृत्ति, वृत्ति क्लेश की हेतु होगी ना। क्लेश हेतु का ऊपर लिखो, वृत्तय कर्माशय प्रत्यय, कर्माशय का विस्तार होने में क्षेत्रीभूता, जहां जिस वृत्ति में क्लेश होता है और कर्माशय का, कर्म के समुदाय का प्रचय होता है, बढ़ जाता है, उसको क्या कहेंगे? क्लिष्टा। मतलब नानाविध कर्म जो वेद में बताए हैं, है ना, वो कैसे हैं? क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय क्षेत्रभूता क्लिष्टा वृत्तय, ऐसा देखो। क्लेश का कारण बनने वाले कर्माशय के बढ़ने में क्षेत्र बने हुए, क्षेत्र में फसल होते हैं ना। 100 दाने डाले तो कितने हो जाते? 10,000 हो जाते हैं, है ना। 100 दाने डाले क्षेत्र में, क्षेत्र मतलब भूमि में, क्षेत्र का अर्थ क्या? भूमि। उस भूमि में 100 दाने डाले, वो कितने हो जाते हैं? 1000 हो जाते हैं। उसी तरह ये वृत्तियों में कर्म को डाल दिए, वो कर्म बढ़ जाते हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, बढ़ी जाते हैं ना, है ना। अब गिर गया तो फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास गया तो काम समाप्त। इंजेक्शन दिया तो इंजेक्शन दिया तो काम समाप्त, और दूसरे डॉक्टर को बोला और ले लो, उतना होगा तो उसको तो कुछ देना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। बात होगी ना। और फिर जरूर हो गया तो फिर क्या हो गया? ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। ऑपरेशन करना हो गया तो फिर क्या हो गया? ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर रोना धोना फिर से करेगी, है ना। इसको क्या कहते? कर्माशय प्रचय। कर्म का जो समुदाय है उसको क्या हो गया? बढ़ जाना, है ना। ये कहाँ होगा?
ये वृत्तियों में जो क्लिष्ट वृत्ति है वो क्लिष्टा। अब ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिन्य अक्लिष्टा। अक्लिष्टा मतलब ख्याति विषय। अब यहाँ ख्याति का अर्थ क्या? लौकिक ख्याति नहीं, विवेक ख्याति। बराबर है ना? विवेक ख्याति अन्यथा ख्याति है ना। विवेक ख्याति होने वाले गुणाधिकार विरोधी ने सत्व रज तम संयोग होगा ना प्रकृति के साथ। जब प्रकृति सत्व रज तमात्मक है ना, संयोग होगा तो वो धर्म तुम्हारे ऊपर कुछ न कुछ तो देगी कि नहीं देगी? तुमको भी वैसे बनाने का प्रयत्न करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना। तब ये जो वृत्तियां हैं ख्याति को विषय, विवेक ख्याति को, विवेक ज्ञान को विषय करने वाले वृत्तियां प्रमाण वृत्तियां होगी। प्रमाण वृत्तियां लौकिक भी है और अलौकिक भी है ना। क्लिष्ट और अक्लिष्ट, लौकिक सामान्य रूप से लौकिक और अलौकिक ऐसा कहो, है ना, है ना। लौकिक और अलौकिक ऐसा करो। क्लिष्ट मतलब क्लेश देने वाली, है ना, और कर्माशय बढ़ाने वाले, है ना। कर्माशय बढ़ाने में जमीन बनने वाले, कारण बनने वाले, है ना। ये लौकिक विवृत्तियां है ना। ये 5 ही प्रकार के होगी, है ना। कौन सी वृत्तियां बताइए? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृत, ये आगे आ जाएगा ना। तो ये इनको क्या कहा है? ये क्लिष्ट। और आपने स्वरूप ज्ञान के लिए होने वाले को क्या कहेंगे? ख्याति विषया, है ना। विवेक ख्याति लिखो। गुणाधिकार विरोधिन्यो सत्व रज तमो जब चलने लगे ना, सत्व बढ़ रहा है, तमो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। ये कब हो जाएगा? जब प्रकृति के साथ संबंध होगा तब, है ना। और तब अब किसका अधिकार है? सत्व रज तम का अधिकार है ना। प्रकृति का अधिकार है तुम्हारे ऊपर। वो अधिकार तोड़ दिया तो निस्तर गुण भवार्जुन, है ना। 3 गुण से विरोधी तुम बन जाते हैं ना। तो ये क्या हो गया? ख्याति विषय, ख्याति विषय तुमने किया, विवेक ख्याति कर दिया, विवेक ज्ञान हो गया। फिर त्रिगुण विषयक, वासना विषयक, स्वार्थ, मोह, ये सब विषयक जो है वो गुण अधिकार विरोधिन्यो अक्लिष्टा। क्या क्या? अक्लिष्टा, बराबर है ना। और जैसा एयर होती है ना, किसमें? तेल में, पेट्रोल में, पेट्रोल की नली में एयर होना मतलब ये इधर तेल का प्रवाह है, इधर तेल का प्रवाह। इसके बीच में क्या होता है? जो बुदबुदा होता है उसको क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। तो यहाँ क्लिष्ट है, यहाँ भी क्लिष्ट है, तो इसके बीच में अक्लिष्ट हो सकता है कि नहीं? है ना। अब देखो ये छोड़ करके मैं हो गया अक्लिष्ट, अब फिर अभी क्लिष्ट हो गया ना। ये तो समय आ गया, समझ में आ गया कि क्लिष्ट के बीच में भी छिद्रा, क्लिष्ट छिद्रेशु अपि अक्लिष्टा भवन्ति। और अक्लिष्ट है ना, है ना। जैसा पारायण किया, है ना, तो 8 बजे नाश्ते वाले आ गए, नाश्ता आ गया, फिर पारायण रोक दिया और नाश्ता कर दिया ना, और नाश्ता समाप्त, तो चलो 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 भाई 1 घंटा बचिए, फिर क्या हो गया? पारायण हो गया ना। तो अक्लिष्ट के छिद्र में भी क्लिष्ट होते हैं, ये समझ में आया? क्लिष्ट के छिद्र में भी अक्लिष्ट होते हैं और अक्लिष्ट के छिद्र में भी क्लिष्ट होते हैं।
और तथा जातीय का संस्कारा वृत्तिमीर एव क्रियन्ते। उस जाति के संस्कार, उस वृत्तियों के संस्कार है ना, तथा जातीय का संस्कार वृत्तिमीर एव, वृत्तियों के संस्कार भी होते ना, वर्णीय, देखा ना। अब मन में वर्णीय हो गया कि नहीं? कल हम पूछेंगे, अरे भाई यहाँ वर्णी थी, कहाँ थी? ये कैसा पूछ रहे? संस्कार से ना। तो तथा जातीय का संस्काराः वृत्तिभिर एव क्रियन्ते। और संस्कार से फिर क्या होता है? वृत्तियां भी होती हैं। वृत्ति से संस्कार, संस्कार से वृत्ति, फिर वो लाया, फिर बिठा दिया, ये वर्णियां आ गई, है ना। एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिश्चम आवर्तते। क्या? वृत्ति और संस्कार, संस्कार से वृत्ति, वृत्ति संस्कार, संस्कार अनिश्चम, अखंड। लिखो, अनिश्चम का अर्थ लिखो, अखंड। वृत्ति और संस्कार, संस्कार वृत्ति, वृत्ति संस्कार, संस्कार वृत्ति, वृत्ति संस्कार, संस्कार वृत्ति, ये चक्र अखंड आवर्तते। अखंड क्या होता है? सतत घूमता रहता है, ये चक्र सदैव घूमता है। तदेवं भूत चित्तम अवसित अधिकारम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते। इस तरह का ये चित्त का अधिकार समाप्त हो गया, है ना। चित्त को ही ज्ञान हुआ कि ये पुरुष है, उसके संबंध के कारण वो बोलने लगा कि मैं पुरुष हूं और ये प्रकृति है और मेरा कोई अधिकार नहीं है। अब चित्त का अधिकार समाप्त हो गया ना, किस पर? पुरुष पर, है ना। जब पुरुष अज्ञान में रहे ना, तब तक ये क्या हो गया? त्रिगुण का अधिकार होता है, तब तक ही चित्त का अधिकार होता है। पुरुष ने एक बार ज्ञान किया कि प्रकृति का अधिकार वो होगा। सांख्य में हमने पढ़ लिया ना सारा, ये सब प्रकृति का अधिकार समाप्त हो जाता है। क्या? एक बार पुरुष ने ज्ञान किया कि मैं अलग है और ये अलग है, हमारा कोई संबंध नहीं, जिसको मुसलमानी भाषा में तलाक लेना कहते हैं ना, ये अलग है, मैं अलग है, मेरा कोई संबंध नहीं, विभक्त होना, है ना। अब तक हम विवाह किया था तो विवाह में एक रहे थे, बच्चे पैदा कर रहे थे, अब हम अलग हो गए, अब हमारा कोई संबंध नहीं। उसी तरह जब अज्ञान होगा तब भोग होगा, जब सज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो भोग नहीं होगा, त्रिगुण का अधिकार समाप्त होगा। पुरुष चैतन्य बनेगा, ये जड़ बनेगी, इनका कोई संबंध नहीं बनेगा और पुरुष विमुक्त हो जाएगा। बराबर है। तदेवं भूतम चित्तम अवसित अधिकारम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते। इस तरह का चित्त अधिकार समाप्त होने पर क्या हो जाता है? ये बुद्धि आत्मस्वरूप बन जाती है। आत्मस्वरूप, बुद्धि भी आत्मस्वरूप बन जाती है ना। और पहले कैसा हो जाता था? आत्मा पुरुष बुद्धि की तरह हो जाता है। और पुरुष ने कर दिया तो बुद्धि क्या होगी? बुद्धि में ही है सब। लिखो, मन एव कारणम मनुष्याणाम बंध मोक्षयोः। क्या? मन एव कारणम मनुष्याणाम बंध मोक्षयोः। मन ही कारण है ना, मन में ही होता ना बंध, मोक्ष भी मन का ही है ना। बुद्धि के ही दोनों भाव है, बुद्धि में ही समझ लेना, है ना। अज्ञान बुद्धि में, ज्ञान भी बुद्धि में। पुरुष का आत्मा का संबंध नहीं है उससे, मगर आत्मा का संबंध है मानकर ये सब क्या बातें हो जाते। मैं मुक्त हो गया, मैं क्या हो गया, अभी तक बंध में था, है ना।
मुक्त होता परी बद्ध घेऊन या छंद, ये सब उसका ही अर्थ है ना। चलो, तद एवं भूतम चित्तम अवसित अधिकारम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते। आत्म स्वरूप ऊपर लिखो, कल्पेन मतलब स्वरूपेन, अवतिष्ठते अथवा प्रेम व गच्छति, विलीन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने प्रधान कारण में विलीन हो जाता है। ताहा क्लिष्टा अक्लिष्टाश्च पंचधा वृत्तयः, वो तो क्या है, ये 5 वृत्तियां हैं। कौन सी वृत्तियां? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृत। कंठ किए कि नहीं किए? हाँ, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, हाँ, पंच वृत्तयः। हो गया, यहाँ तक पर्याप्त है ना। अच्छा, ये क्लिष्ट है, बहुत भाष्य क्लिष्ट है, फिर भी मैं सीधा साधा स्वरूप करके बता दिया है। ओम पूर्णमद